और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बारामूला मुठभेड़ पर यह बड़ी खबर, मुठभेड़ की सीसीटीवी फुटेज आई है। 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए थे। बारामूला मुठभेड़ पर बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है और आपको यह भी जानकारी दे दें कि 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। ये वो सीसीटीवी फुटेज है बारामूला से जहां मुठभेड़ हुई थी और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को मार गिराया गया था। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए थे और किस तरीके से भारतीय सुरक्षा बलों ने इनको ढेर किया, ये वीडियो सामने आया है। तीनों आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था और भारतीय सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया था। आपको सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 दिखा रहा है बारामूला एनकाउंटर की, जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। उस एनकाउंटर की सीसीटीवी फुटेज है जो आपको इस वक्त हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी तेजिंदर सिंह सोढी मेरे साथ जुड़ गए हैं। तेजिंदर जी, बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी बारामूला मुठभेड़ मामले में, 3 आतंकियों को ढेर किया था। अब सीसीटीवी फुटेज हम दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा बलों ने उनकी नापाक हरकतों को ढेर किया, साथ में उनको ढेर किया। देखिए, एक बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों के लिए, लेकिन थोड़ी सी करेक्शन है। ये ड्रोन फुटेज है, जिस ड्रोन का कल इस्तेमाल किया गया था सुरक्षा बलों द्वारा इन आतंकवादियों को ट्रेस करके इन लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए। देखिए, इन आतंकवादियों के पास जिस तरह से जिस तादाद में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं, उससे ये साफ जाहिर होता है कि ये आतंकवादी किसी बड़ी कायराना हरकत को अंजाम देने के लिए वहां पर छुपे हुए थे। ये एक अबैंडन्ड घर था, एक खाली पड़ी हुई बिल्डिंग थी बारामूला में, जहां पर आतंकवादियों ने पनाह ली हुई थी। लेकिन जब सुरक्षा बलों को आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिली तो कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन सुरक्षा बलों ने चलाया, जिस कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन के दौरान इन छुपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पे फायरिंग शुरू कर दी। उस फायरिंग का जब जवाब दिया गया, काफी देर तक ये एनकाउंटर जो है ये चलता रहा और उस एनकाउंटर में 3 छुपे हुए आतंकवादी जो हैं वो मारे गए। इन आतंकवादियों से 3 AK-47 सीरीज की राइफल्स मिली हैं। भारी मात्रा में गोली बारूद ग्रेनेड इन आतंकवादियों से बरामद हुए हैं। ये जो ड्रोन फुटेज न्यूज 18 के हाथ लगी है, इसमें आप बिल्कुल साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से आतंकवादियों ने वहां से, हमारी फौज जब वहां पहुंची है तो ये आतंकवादी बौखला गए, वहां से भागने की कोशिश की और उस भागने में इन आतंकवादियों को हम क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे हमारे सुरक्षा बलों ने इन्हें ढेर कर दिया। ये आतंकवादी भारी मात्रा में हथियार गोला बारूद लेकर आए थे और आपको ये मालूम होगा कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से अभी चुनाव प्रचार चल रहा है, 18 तारीख को पहले फेज का चुनाव होना है, तो आतंकवादी की ये साजिश है, उनकी कोशिश यही है कि किसी तरह ये जो चुनाव प्रचार चल रहा है, चुनाव चल रहा है, उसमें बाधा डाली जाए, उस चुनाव प्रचार को, उस चुनाव जो गतिविधियां चल रही हैं उन्हें किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन हमारे सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं और किसी भी आतंकवादी गतिविधि को नाकामयाब करने के लिए पूरी तरह से सज्ज हैं। मैं भी बताना चाहूंगा कि पिछले 4 दिनों से अगर हम जम्मू जोन की बात करें तो यहाँ पर 4 जगह पर एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहा है। किश्तवाड़, कठुआ, पुंछ और फिर से कठुआ में दूसरी जगह पर बनी में भी आज जो है एनकाउंटर शुरू हुआ है। तो आतंकवादियों के जो नापाक मंसूबे हैं किसी तरीके से इस इलेक्शन प्रोसेस में खलल डालने के, उन्हें हमारे सुरक्षा बल जो हैं उसे नाकामयाब कर रहे हैं। लेकिन जो ये ड्रामेटिक विजुअल है, ये उन आतंकवादियों के लिए एक सबक भी है कि आतंकवादियों की जो असली जगह है वो 6 फुट जमीन के अंदर है। आतंकवाद की ज्यादा लाइफ नहीं होती, जब वो हथियार उठाते हैं तो उन्हें मौत का सामना करना पड़ता है। जी शुक्रिया तेजिंदर जी, तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। ये ड्रोन के फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जब बारामूला में
एनकाउंटर को अंजाम दिया गया था और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर किया था हमारे सुरक्षा बलों ने, जो इस घर में छुपे हुए थे। और जब सुरक्षा बलों ने इस घर को घेरा तो भागने की कोशिश की और नापाक हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव अशांति फैलाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सुरक्षा के जवान मुस्तैद हैं, भारतीय सेना मुस्तैद है। हर नापाक हरकत का माकूल जवाब दिया जा रहा है।